कि आपकी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या जिसको आप आम भाषा में सिबिल रिपोर्ट बोलते हैं, सिबिल स्कोर बोलते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। यानी 7 इंस्ट्रक्शन दी हैं दोस्तों, इस खास तौर से आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या सिबिल स्कोर, सिबिल रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, आपको एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा फेस करनी पड़ती है जब भी आप बैंक में कोई लोन लेने जाते हैं कि भैया इस सिबिल स्कोर क्या है, आपका सिबिल रैंक क्या है। और कई बार मैंने देखा कि आप देखते हैं कि जो आपके सिबिल रिपोर्ट में कोई लोन वहाँ पर दिख रहा है, वो या तो लोन आपने नहीं लिया या वो रेगुलर है फिर भी वहाँ पर ओवरड्यू दिखा रहा है, और भैया लीजिए बैंक ने कह दिया भैया आपको लोन नहीं दे सकते, जाओ टाटा बाय बाय। दोस्तों, हमने भी आरबीआई से इस बारे में काफ़ी बात की। सिबिल यानी ट्रांस यूनियन सिबिल जो एक क्रेडिट ब्यूरो है दोस्तों, ऐसे ऐसे 4 क्रेडिट ब्यूरोज हैं, लेकिन ज़्यादा क्योंकि पब्लिसिटी और ज़्यादा जानते हैं हम इसको सिबिल रिपोर्ट के रूप में ही, लेकिन आज 4 क्रेडिट ब्यूरोज हैं। तो हमने भी बात की और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया। प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आपकी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या जिसको आप आम भाषा में सिबिल रिपोर्ट बोलते हैं, सिबिल स्कोर बोलते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। यानी 7 इंस्ट्रक्शन दी हैं दोस्तों, इस खास तौर से आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या सिबिल स्कोर, सिबिल रिपोर्ट के बारे में। तो बहुत ध्यान से आज की वीडियो प्लीज़ आप आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, एक नोटिफिकेशन इशू किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसका नंबर है RBI/2023-24/73। और दोस्तों, ये इशू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 26 अक्टूबर 2023 को। और इसका जो हेडिंग है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो ये है कि आप कस्टमर सर्विस जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज दे रही हैं और जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत कैसे बनाया जाए, उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। और इसका जो पर्पस है दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन इशू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, पर्पस यही है कि किस तरह से ये जो ग्रीवेंसेस हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि भैया लोन हमारा है नहीं, किसी और का है, उस बैंक को तो भैया हम जानते भी नहीं, उसका हमें लोन दिखा रखा है। तो ये जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म है और जो कस्टमर सर्विसेज हैं, जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज द्वारा की जाती हैं, उनको कैसे और मजबूत स्ट्रेंथन किया जाए। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि भैया ये आप बोल रहे हैं कि क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और एक आप बोल रहे हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। तो दोस्तों, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन तो वो हुए जो भी आपको ये लोन दे रहे हैं, जो भी लेंडर हैं वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन हुए, यानी वो आपको क्रेडिट दे रहे हैं। और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज दोस्तों ये हुई जो ये क्रेडिट ब्यूरोज हैं, जिसमें एक ट्रांस यूनियन सिबिल है, उनको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो इन दोनों के लिए कुल 7 इंस्ट्रक्शन दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर अक्टूबर 26 को इशू की है। दोस्तों, पहली इंस्ट्रक्शन देखिए, उन्होंने कहा कि देखिए भैया आप एक काम करिए, जो भी आपके पास कोई अपडेशन होता है किसी इंफॉर्मेशन का, तो प्लीज आप उसका नोटिफिकेशन हम इन कस्टमर्स को तो बताओ, जिनके बारे में, जिनकी रिपोर्ट को आप चेंज कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, कई बार हमने देखा कि पता ही नहीं चलता कि किसने और कब हमारी जो क्रेडिट रिपोर्ट वो निकाल ली। हमसे तो पूछते नहीं है भैया, ये जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, जो लेंडर्स हैं, वो किसी की भी क्रेडिट रिपोर्ट निकाल सकते हैं भैया, उनको तो राइट है। और वो हो सकता है कि हमने तो कहा ही ना हो, हमारे डॉक्यूमेंट्स किसी के पास हो, उसने 5, 7, 10 बैंक से हमारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, ये जो स्कोर है वो निकलवा लिया, और कई बार उसकी वजह से भी हमारा जो स्कोर है वो डाउन हो जाता है। तो आरबीआई ने कह दिया है कि भैया देखो, चाहे आप सीआई यानी कि क्रेडिट इंस्टीट्यूशन हो या फिर ये सीआईसी यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। तो दोस्तों, मैं सीआई और सीआईसी दोनों के लिए रिजर्व बैंक ने कहा है कि भैया होशियार हो जाओ और अपने अपने ग्राहकों को आप नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दो। अच्छा, अब कब कब नोटिफिकेशन देना है, तो रिजर्व बैंक ने बता दिया कि भैया देखो, 2 नोटिफिकेशन तो आपको बता रहे हैं हम। पहला नोटिफिकेशन उन्होंने कहा है कि जितनी भी ये क्रेडिट ब्यूरो हैं यानी सीआईसीज हैं, वो अपने सभी ग्राहकों को अलर्ट भेजेगा। और अलर्ट भेजेंगे भैया, एसएमएस भी भेजो और ईमेल भी भेजो। कब? जब भी किसी भी कस्टमर की ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या जिसको हम CIR बोलते हैं, किसी भी स्पेसिफाइड यूजर द्वारा निकाली गई हो। यानी कोई भी आपका दोस्तों
अब जब भी ये कोई क्रेडिट रिपोर्ट आपकी निकालेंगे तो पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। और दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आएगा आपका जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उन दोनों पर भेजा जाएगा। अब उन्होंने कहा भैया एक और नोटिफिकेशन भेजो। अब उन्होंने जितने भी ये CIs हैं यानी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उनको कह दिया कि भैया तुम जो है तुम भी भेजो SMS और ईमेल नोटिफिकेशन अपने कस्टमर्स को। और कब भेजो? उन्होंने कहा देखो अगर आपने कोई लोन दे रखा है किसी भी अपने कस्टमर को और उसमें आप कोई इन्फॉर्म कर रहे हो CIC को कि भैया ये जो हमारा जो बोरोवर है उसने कोई डिफॉल्ट कर दिया लोन में, जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहा था, या फिर कोई डेज पास ड्यू हो गया इन एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटीज में, तो आप नोटिफिकेशन भी जरूर भेजिए अपने कस्टमर को कि देखिए ये हम आपकी जो डिफॉल्ट है वो हम आपके जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं उनको भेज रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका ईमेल आईडी है वही आपके जो लेंडर्स हैं उनके पास नहीं हो, तब क्या करेंगे? तो भेज नहीं पाएंगे, तब तो आप उनको दोष दे नहीं पाएंगे। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप अपने जितने भी लेंडर्स हैं उनके पास इंश्योर कर लें कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेटेड उनके पास जरूर हो। दोस्तों दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या रिजर्व बैंक ने दी? उन्होंने कहा कि भैया आप जितने भी ये लेंडर्स हैं या CIs हैं उनको कह दिया कि भैया आप ना एक नोडल पॉइंट या नोडल ऑफिशियल आप अपॉइंट कर दो। और क्यों कर दो? उन्होंने कहा कि भैया ये जो CICs हैं अगर मान लो कोई उनके पास ये ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कोई अप्लाई करेंगे, कोई फॉर्म भरेंगे, तो वो किससे बैंक में किससे बात करें कि भैया आपका एक कस्टमर है उसने कहा है कि भैया हमने तो लोन नहीं ले रखा या उनका जो लोन है वो रेगुलर है उसको आपने डिफॉल्ट में दिखा रखा है। क्योंकि दोस्तों ये जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं ये कुछ अपने पास से कुछ नहीं करती, ये तो जो आपके लेंडर हैं जो उनको इन्फॉर्म करती हैं वो ही ये यहाँ पर उसका डाटा एनालाइज करके आपकी रिपोर्ट स्कोर बना देते हैं। तो यहाँ कह दिया कि भैया कोई आप ऐसा नॉमिनेट कर दो जो खास तौर से ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं उनके साथ कस्टमर के जो ग्रीवेंसेस हैं उसको दूर करने में मदद करेंगे। और ये भी कहा कि भैया ये जो नोडल पॉइंट हैं या जो ऑफिशियल है उनकी जो ईमेल आईडी है, उनका जो टेलीफोन या मोबाइल नंबर है, वो भी कहा है कि जितने भी भैया CIs हैं वो सब CICs को यानी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं उनको दे दो। और भैया अगर आज एक नोडल ऑफिसर है, आपने बता दिया कि साहब ये नोडल ऑफिसर हैं, ये इनका नाम है, ये इनका नंबर है, तो ये दे दिया, और कल को उनका ट्रांसफर आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया, और जब उनके पास फ़ोन आया CIC से कि साहब एक कस्टमर ने कंप्लेंट की है, उसने कहा है कि भैया आपने लोन दिखा रखा है उनका, उन्होंने तो लोन लिया ही नहीं आपसे, वो कहेगा भैया मैं नहीं देख रहा हूँ अब ये काम, मेरे पास मुझे फ़ोन मत करो। तो दोस्तों ये भी कह दिया है CI से कि देखिए अगर आप कोई ऐसा नोडल ऑफिसर चेंज कर दें तो 5 दिन के अंदर अंदर आप प्लीज ये CIC को बता दीजिएगा कि हमारे अब नोडल ऑफिसर चेंज हो गए हैं, उनका नंबर, मेल आईडी क्या रहेगा। दोस्तों RBI की तीसरी इंस्ट्रक्शन, उन्होंने कहा है कि भैया देखिए ये जो कंप्लेंट आती है ना बैंकर्स के पास में, कभी हम कहते हैं कि जो कस्टमर्स हैं कि भैया ये लोन मेरा है नहीं, कभी हम कहते हैं कि भैया ये लोन हमारा रेगुलर है फिर भी इसको डिफ़ॉल्ट में डाल दिया, कभी कहते हैं कि भैया 2 दिन का डिफ़ॉल्ट है आपने 20 दिन का डिफ़ॉल्ट दिखा दिया। तो दोस्तों अब रिजर्व बैंक ने कह दिया कि भैया आप इसका रूट कॉज एनालिसिस RCA कहा है उन्होंने, ये जो भी कस्टमर के ग्रीवेंसेस हैं उसको एनालाइज करो आप, यानी ये कहा है कि आप साल में 2 बार यानी हर हाफ ईयरली में ये जो रूट कॉज एनालिसिस है, जो ग्रीवेंसेस हैं उनको आप कर डालो। दोस्तों रिजर्व बैंक की 4th इंस्ट्रक्शन क्या है? उन्होंने कहा है कि भैया देखो अगर किसी कस्टमर ने कोई कंप्लेंट करी और कोई कहा कि साहब ये गलत है रिपोर्टिंग, तो उसका जो रीजन फॉर रिजेक्शन है ना, तो जितने भी लेंडर्स हैं वो क्या करेंगे, यानी CIs हैं यानी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने जो कस्टमर्स हैं ना उनको बताएंगे कि भैया ये अगर हम आपकी रिक्वेस्ट को, आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपकी ये गलत बात है, जो हमने कर दिया, जो रिपोर्ट कर दिया वो ठीक है, तो दोस्तों रिजर्व बैंक ने कहा है कि भैया रीजन फॉर रिजेक्शन
आप जरूर बताओ कि भैया आप ये डाटा करेक्ट नहीं कर रहे, और आप ही का डाटा अगर करेक्ट है, जो आपका कस्टमर है वो आपसे गलत रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उनको बताओ रीजन फॉर रिजेक्शन। आप बताओ उनको कि साहब देखो, ये आपने लोन लिया था, इस दिन आपकी ड्यू डेट थी, आपने ये पेमेंट नहीं करा। तो रीजन ऑफ रिजेक्शंस के बहुत सारे अभी वो कुछ सिस्टम बना रहे हैं, और कहा है कि आपको अपने कस्टमर्स को ये जरूर बताना पड़ेगा रीजन। उससे एक तो फायदा ये होगा कि जो भी कस्टमर्स हैं वो अपनी रिपोर्ट को, और जो इश्यूज हैं आपकी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में, उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि क्यों भैया मेरा स्कोर ये गड़बड़ हुआ और क्यों इन्होंने ये डिफॉल्ट में या कोई और चीज़ दिखाई है। दोस्तों, रिजर्व बैंक की 5th इंस्ट्रक्शन, उन्होंने कहा है कि देखिए, जितने भी ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, यानी क्रेडिट ब्यूरोज जो हैं, वो जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन का डाटा रिसीव करेंगे इन क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से, उसको अपने जो भी एक्सेप्टेड रूल्स हैं अपने डेटाबेस में 7 दिन के अंदर अंदर, जब भी ये डाटा उनके पास आएगा, उसको अपडेट कर देंगे। और अगर कोई डाटा रिजेक्शन है, वो डाटा कोई कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये हम नहीं कर सकते, तो जो CICs हैं वो कम्युनिकेट कर देंगी, जो भी उनके CIs यानी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कह देंगे कि साहब ये जो आपने जो डाटा हमें भेजा, इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, उसका रीजन देकर 7 दिन के अंदर अंदर। दोस्तों, रिजर्व बैंक की 6th इंस्ट्रक्शन क्या है? उन्होंने कहा है कि देखिए, जो भी कंप्लेंट हैं ऑन क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग बाय द CICs, यानी मैंने आपको CICs बता ही दिया, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, तो जो भी कंप्लेंट हैं तो CIC को कहा है कि भैया आप डिस्क्लोज करो अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप बताओ, कंप्लेंट की पूरी डिटेल दो, जो भी आपके अगेंस्ट या किसी भी CIs यानी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में रजिस्टर हुई हैं, उसकी पूरी डिटेल आपको अपनी वेबसाइट पर देनी होगी। दोस्तों, रिजर्व बैंक की 7th इंस्ट्रक्शन क्या है? दोस्तों, रिजर्व बैंक की 7th इंस्ट्रक्शन ये है, उन्होंने कहा है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं जिनकी भी आप ये क्रेडिट रिपोर्ट बनाते हैं, उनको साल में एक बार पूरी फुल क्रेडिट रिपोर्ट आप फ्री में दीजिएगा। तो दोस्तों, कई बार आप स्कोर तो चेक कर पाते हैं, बहुत सारे, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना क्रेडिट स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन अब आपने देखा कि यार मेरा तो क्रेडिट स्कोर कम हो गया, मेरा इतना होना नहीं चाहिए, मैंने तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया। तो आपको पूरी भैया अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, देखने के लिए कि कौन कौन सा लोन है, किस बैंक से है, कब लिया था, कितना डिफ़ॉल्ट हुआ। तो उन्होंने, अब रिजर्व बैंक ने कह दिया है कि आप साल में एक बार, यानी साल मतलब उनका जनवरी से दिसंबर का जो कैलेंडर ईयर है, उसमें एक बार पूरा रिपोर्ट जो है वो आपको देनी पड़ेगी। जिनकी भी क्रेडिट रिपोर्ट की जो हिस्ट्री है वो आपके पास अवेलेबल है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी। और देंगे कैसे? तो रिजर्व बैंक ने कहा कि भैया ऐसा करो, आप एक लिंक डिस्प्ले कर दो अपनी वेबसाइट के होम पेज पर। दोस्तों, खास तौर से उन्होंने बताया भैया ऐसे नहीं कि अंदर अंदर कहीं घुसा दिया हो उसको, होम पेज पे सामने के सामने दिखाओ, ये लिंक है, उस पर लिख दो कि आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट ये अपनी जो फुल रिपोर्ट है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि जो इंडिविजुअल जो भी हैं वो ये फैसिलिटी ले सकें। और दोस्तों, रिजर्व बैंक ने कहा है कि देखो भैया, ये जो डायरेक्शन तो मैंने दे दी 7, लेकिन ये आपको पूरी की पूरी अप्लाई करनी पड़ेगी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ दिस सर्कुलर, यानी 26 अक्टूबर का सर्कुलर है भैया, लगा लो 6 महीने के अंदर अंदर ये जितनी भी 7 इंस्ट्रक्शन है उसको पूरी तरह से भैया कंप्लाई कर देना। और उन्होंने कहा है कि जो भी सिस्टम है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको इस 6 महीने के पीरियड में आप शुरू कर दो करना है, ताकि ये 6 महीने में कंप्लीट जरूर हो जाए। और उन्होंने कहा कि भैया अगर नहीं करोगे, चाहे आप CI हो या CIC हो, अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट करा ना, तो भैया तैयार रहो कि आपके ऊपर पेनल एक्शन भी हम कर देंगे। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये इशू किया है रिजर्व बैंक की तरफ से R लक्ष्मीकांत राव जी ने, जो चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज हैं। तो दोस्तों, ये मैं समझता हूँ कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास आ रही है। और दोस्तों, ये जो इंस्ट्रक्शन दी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हों, लोकल एरिया बैंक्स हों, रीजनल रूरल बैंक्स हों, या प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हों, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हों, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जितनी भी NBFCs हैं, चाहे उसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे एग्जिम बैंक है, NABARD है, NHB है, SIDBI है, इस तरह के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो मैंने आपको बताया 4 है, उन सबको ये कह दिया कि भैया सबके लिए इंस्ट्रक्शन है, ये कोई इसमें से छूटा नहीं है,
6 महीने के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट कर दो। मुझे लगता है दोस्तों 6 महीने का टाइम काफ़ी है, इससे पहले ही ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द मैं आपको एक और नोटिफिकेशन बताऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि भैया अगर आपका जो ग्रीवेंसेस है उसको वो ठीक तरह से समय से ठीक नहीं करते तो क्या पेनल्टी आपको देनी होगी इन CIC या CI के द्वारा, और पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कैलकुलेट कर लो, क्या क्या उनको पेनल्टी लगेगी, क्या आपको मिलेगा। दोस्तों इसलिए अभी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए जैसे ही मैं अगली वीडियो इस सिबिल स्कोर या क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर पोस्ट करूँ। नमस्कार दोस्तों।